सोचिए, आप सुबह उठते ही करोड़पति बन गए हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में यह सपना टूटकर सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। और इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ी 5 लोगों की जान से। यह है पेप्सी 349 स्कैम, इतिहास का सबसे खतरनाक मार्केटिंग घोटाला। साल 1992, फिलीपींस। कोका कोला से मुकाबला करने के लिए पेप्सी ने एक नया अभियान शुरू किया, नंबर बुखार। इसका नियम बहुत आसान था। हर शाम टीवी और रेडियो पर एक नंबर बताया जाता। अगर वो नंबर आपके पेप्सी बोतल के ढक्कन पर है तो आपको मिलेंगे 1 मिलियन पेसो। इतनी बड़ी रकम जीतने का मौका सुनकर पूरा देश पेप्सी खरीदने में पागल हो गया। लोग कूड़ेदानों में ढक्कन ढूंढते, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई नंबर मिलाने में लगा रहता। पेप्सी की बिक्री आसमान छूने लगी। ये कॉन्टेस्ट इतना लोकप्रिय हो गया कि पेप्सी ने इसे 5 हफ्ते और बढ़ा दिया। असल प्लान था कि हर विजेता नंबर सिर्फ 2 बार प्रिंट होगा ताकि बजट कंट्रोल में रहे। लेकिन यहीं पर हो गई सबसे बड़ी गलती। कंप्यूटर प्रोग्राम में गड़बड़ी हो गई और फिर आया 25 मई 1992 की शाम 6 बजे का वो पल। टीवी पर घोषणा हुई, आज का विजेता नंबर है 349। असल में तो सिर्फ 2 विजेता होने चाहिए थे, लेकिन गलती से करीब 6 लाख से ज्यादा ढक्कन पर 349 छप गया था। अब सोचिए, लाखों लोग खुद को विजेता समझ बैठे। हर कोई बोला, मैं जीत गया, मैं करोड़पति हूं। सड़कों पर जश्न मनने लगा। लोग पेप्सी के ऑफिस पहुंच गए, हाथ में विजेता ढक्कन लेकर। लेकिन जब कंपनी ने कहा यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, सारे ढक्कन असली नहीं हैं, तो वही खुशियां गुस्से और धोखे में बदल गईं। लोग पेप्सी फैक्ट्रियों और ऑफिस में घुसने लगे। ट्रकों को आग लगाई गई, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, चिल्लाते हुए हमारा पैसा दो। पेप्सी ने समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर फेक 349 कैप के बदले देंगे सिर्फ 500 पेसो। लेकिन भीड़ को यह मजाक लगा, गुस्सा और भड़क गया और इन दंगों में 5 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए। खुशी देने वाला कॉन्टेस्ट अब मौत और तबाही की वजह बन गया। पेप्सी पर 30,000 से ज्यादा मुकदमे हुए। एक स्थानीय पादरी डेल फियरो ने 8,000 से ज्यादा विजेताओं को इकट्ठा करके पेप्सी पर $400 मिलियन का केस ठोक दिया। अफवाहें फैलीं कि पेप्सी ने खुद दंगे करवाने के लिए पैसे दिए ताकि कोर्ट केस कमजोर पड़े। कहा गया कि पेप्सी ने भाड़े के लोगों को भीड़ में भेजा जो और ज्यादा हिंसा फैलाते रहे। पेप्सी की इमेज पूरी तरह गिर चुकी थी। सालों तक कोर्ट केस चले। आखिर 2006 में फैसला आया, पेप्सी सीधे तौर पर इस त्रासदी की जिम्मेदार नहीं थी। कंपनी को सिर्फ 1,50,000 पेसो का छोटा सा जुर्माना देना पड़ा। लेकिन आम लोग आज भी मानते हैं कि पेप्सी ने उनके साथ धोखा किया और 349 स्कैम का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। पेप्सी 349 स्कैम हमें यह सिखाता है, एक छोटी सी गलती लाखों लोगों के सपने तोड़ सकती है। 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे, हजारों परिवार बर्बाद हुए और पेप्सी की साख हमेशा के लिए दागदार हो गई। अब सवाल आपसे, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या आप 500 पेसो लेकर मान जाते या पेप्सी को कोर्ट तक ले जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।